हाँ जी, आपका शुभ नाम? पवन। नेहा देवी, ब्लॉक समिति मेंबर, वार्ड नंबर 6, ब्लॉक पिंजौर, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। देखिए, स्वच्छता को लेकर नरेंद्र मोदी ने भी अभियान चला रखा है स्वच्छ भारत मिशन का। तो उसके तहत तो जो उन्होंने मिशन चला रखा है, लेकिन वैसा काम नहीं हो रहा गांव में, क्योंकि हमारे गांव में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी की समस्या है। सफाई कर्मचारी, हमारी पंचायत है जैसे एक थाने की सेर पंचायत है जिसमें 2 गांव लगते हैं, गोदाम और थाने की सेर, ठीक है। तो एक यहाँ पे सफाई कर्मचारी है जो पूरी तरह से वो सफाई का काम नहीं कर पाता, और हमारे गांव में गंदगी का बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन यही है हमारा कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया है, तो उसकी तर्ज पर ही हमारे गांव में भी सफाई की हम सरपंचों के साथ मिलकर बैठक की है कि सफाई का किस तरह से हमने शुरुआत करनी है और कैसे सफाई के इसको मिशन को आगे बढ़ाना है। तो उसके ऊपर हमारी मीटिंग में भी, जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसमें भी चर्चा हो रही है कि सफाई को हमने किस तरह से आगे लेकर जाना है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, उसमें हम यही कह सकते हैं कि इस स्कीम के बारे में कुछ हमें पता नहीं लगा, क्योंकि हमने सेक्रेटरी से भी बात की इसके बारे में कि इस स्कीम का फ़ायदा कैसे दिला सकते हैं लोगों को। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि एडीसी मैडम के थ्रू होना है, तो हमने एडीसी मैडम को भी मिले हैं इस बारे में। तो इसके ऊपर देखते हैं, कईयों के हमने कागज़ पेपर तैयार कर रखे हैं कि जिनके पास मकान नहीं है हमारे, उनको इस स्कीम का फ़ायदा हो सके। तो जैसे ही ग्राम सभा की मीटिंग होगी, उसमें हम रेजुलेशन डालेंगे उन लोगों का और उनको इस चीज़ का फ़ायदा दिलाएंगे। तो प्रशासन से यही गुहार करूँगा, क्योंकि जो भी हमारे बुढ़ापा पेंशन के लिए लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो प्रशासन का सबसे, जो भी कर्मचारी हमारे बीडीओ ऑफिस में या कहीं भी बैठे हैं, तो जो भी हमारा बुजुर्ग या कोई भी वहाँ जाता है, तो उसको सही गाइडलाइन करना चाहिए। कोई कुछ बोलता है आप डीसी ऑफिस चले जाओ, जब आपको पता है कि पेंशन का ऑनलाइन प्रोसेस है, तो उसको डीसी ऑफिस भेजने का क्या वो है कि डीसी ऑफिस भेज के आपकी जल्दी है। तो क्योंकि ऑनलाइन है, जो हमें बताया अभी तक प्रोसेस है कि अपनी फैमिली आईडी के साथ अपना एज प्रूफ जो पुराना है, वोटर कार्ड और बैंक की कॉपी और अपने सारे प्रूफ फैमिली आईडी में लिंक करवा दो, ऑनलाइन आपका डाटा उठाया जाएगा। तो मतलब कुछ कर्मचारी ऐसे करते हैं उनको घुमाने के लिए कि उनको सही गाइडलाइन नहीं करते, कहते हैं कि आप वहाँ से जाके डीसी ऑफिस जाओ, वहाँ जाओ। डीसी ऑफिस जाके भी सिर्फ यही बोला जाता है कि आपका नाम ऑटोमेटिक उठाया जाएगा, फिर उनकी दौड़ क्यों करवाई जा रही है। ये कर्मचारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको सही गाइडलाइन करना चाहिए। नशे का तो जी आगे से आगे ना, जो न्यू जनरेशन है वो नशे के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जा रही है। उससे मैं यही चाहूँगा कि नशे को रोकने के लिए हमारे यहाँ देखो, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पपलोआ एरिया में स्टेडियम बना, उस स्टेडियम को कम से कम 15 साल हो गए, पर लेकिन उसकी सारी दीवारें भी टूट चुकी है, ठीक है जी। वहाँ पे कम से कम जब वो स्टेडियम बना था, तो 60 लाख रुपए बता रहे थे कि 60 लाख रुपए स्टेडियम का है। सिर्फ वहाँ पे एक मैंने हॉल ही देखा है, जो एक बड़ा हॉल बना रखा है, कोई ट्रैक की वहाँ पे सुविधा नहीं है, जिसके लिए हम अभी 2 नर्सिंग आई थी हमारे यहाँ, एक कबड्डी की और एक कुश्ती की, लेकिन वो भी अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है, मतलब पास हो चुकी है, लेकिन अभी ग्राउंड तक कोई मतलब सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। जब हम नशे, क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो नशे की तरफ भाग रही है, क्योंकि उनको गाइड करने वाला नहीं है। अगर हमारे यहाँ फैसिलिटी हो स्पोर्ट्स की, तो हम उनको गाइड करेंगे स्पोर्ट्स की। जब यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है तो हम कैसे करेंगे। हमारा पिंजौर ब्लॉक में आप बता दो कि कोई भी बढ़िया स्टेडियम है या कोई नहीं। एक स्टेडियम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से, इस विषय में हम यही मांग करेंगे कि हमारे पिंजौर ब्लॉक में सिर्फ पपलोआ स्टेडियम है, जो भी है उसकी अच्छे से रिपेयर होए, और वहाँ पे ट्रैक की समस्या, वहाँ पे कोच की समस्या, ये सारी समस्या को दूर। अगर हमारे यहाँ स्टेडियम बनाया है तो उसके हमें फ़ायदे भी मिलने चाहिए बच्चों को। बच्चे करने वाले हैं भी है हमारे स्टेडियम में, पर लेकिन उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं आम जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपने हमें इस बार मौका दिया है कि हम जनता की सेवा कर सके, तो मैं उस जनता की कोई भी समस्या हो, मेरे वार्ड में किसी की कोई भी समस्या हो, तो वो मुझे अपनी समस्या को बताए, और किसी भी स्तर के ऊपर की समस्या हो हम उसको हल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फैमिली आईडी समस्या होगी, बीपीएल राशन कार्ड समस्या होगी, कोई पानी की समस्या होगी, कोई भी समस्या होगी, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पे जो हमारा ये है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल तो कोई था नहीं हमारा, क्योंकि कपलोवा से ही पानी आता है पीने का। मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे गांव में जो पीने की पानी की समस्या है और जो भी सिंचाई की समस्या है उसको दूर किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पीने की पानी की समस्या, क्योंकि बहुत दूर से पानी आता है। और एडीसी मैडम के द्वारा यहाँ पे ट्यूबवेल के लिए मंजूरी भी दे रखी है, तो लेकिन अभी तक वो थोड़ा काम पेंडिंग में ही पड़ा है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जो हमारी ये पानी की समस्या है तो इसके ऊपर काम किया जाए, ताकि मैं और मेरे वार्ड के जो भी वासी हैं वो मुख्यमंत्री जी के एहसान बंद रहे कि उन्होंने हमारे गांव के लिए इतना सब कुछ किया। धन्यवाद।